अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm Shahab Nasir, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसी 12 अगस्त को पार्क्यू में एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें ओवरसीज़ ब्लॉक जे ब्लॉक की बैलेटिंग होगी, जे ब्लॉक का मैप रिवील होगा और साथ ही मैंने बताया था कि इसी 12 तारीख को एनओसी की हियरिंग भी है। उसका अभी जो कुछ देर पहले उसका एक जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं, मैं आपको मेरे फ़ोन में पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जो एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद में, उन्होंने इंतज़ामिया से 1 माह की और मोहलत मांग ली है बिकॉज़ केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कि ज़मीन ज़्यादा है, उसकी कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने 1 माह की और मुद्दत मांग ली है इस पे अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए। अदालत ने सोसाइटी की जानिब से कब्ज़े की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी, उसमें 1 माह और लगेगा। एडवोकेट जनरल ने बताया है कि 8000 कनाल पर मुहित है पार्क्यू सिटी इस टाइम, और इसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए वक्त दरकार है। हमें 1 माह का और वक्त चाहिए। जहांगीर जदून जो हैं सीडीए बोर्ड को यकीन दहानी कराई है कि बताई गई सड़क जो जगह बताई गई है पार्क्यू को, उसी पे हम रोड बनाएंगे जो क्योंकि ऑलरेडी प्री डिफाइंड थी कि हम रोड यहाँ से बनाएंगे। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद क्या है कि एक उमर अता बंदयाल साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि हमने आपको एक हल तजवीज़ किया था कि इस तरह से इसको किया जा सकता है कि आप वहाँ से रोड निकालें जहाँ से आपकी जो जगह बनती है। अब वहाँ पे ऑलरेडी इसके आगे बताया गया कि वहाँ पे कब्ज़ा है। तीसरा फरीक दावा कर रहा है कि इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है एंड पार्क्यू से मुकम्मल रिकवरी करेंगे और अगर जुर्माना भी बनता हुआ तो हम वसूल करेंगे। चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ वर्किंग उनकी है, एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने उस पर वर्किंग करके सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और सड़क बनाने पर जो अखराजात आने हैं वो एडवांस में भी जमा करवाने को तैयार हैं। ये जो पार्क्यू का वकील है उन्होंने कहा जहाँ सड़क बनाने का इरादा है वहाँ पे घर और बाज़ार और कब्रिस्तान हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वहाँ से सड़क नहीं बन सकती थी। अब ये काम है या सीडीए का या इंतज़ामिया का। पार्क्यू एक बीइंग हाउसिंग सोसाइटी, पार्क्यू वहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। लोकल लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एक अरसे से रह रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पार्क्यू की नहीं है, सीडीए की है, बट स्टिल वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको वहाँ से उठाना या उनको कंपनसेट करना वो ज़िम्मेदारी या इंतज़ामिया की या सीडीए की या जो भी मुतलका इदारा है वहाँ का। अच्छा, जिनसे ज़मीन ली गई है उन्हें भी अदायगी का कहा गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के ये रिमार्क्स हैं। उसके बाद सीडीए ने सरकारी अराज़ी पर सड़क बनाने पर एक्शन लिया था। अदालत किसी मुतनाज़ मामले में नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं हल निकल आएगा तो तनाज़ा निपटाने के लिए मुतलका अदालत को हम ये तजावीज़ जो है भेजेंगे। इसके बाद जो पार्क्यू के वकील हैं उन्होंने ये कहा था कि एनओसी मनसूख होने की वजह से हमें पानी, बिजली और गैस के जो मामलात हैं उनमें परेशानी का सामना है। आप एटलीस्ट कम अज़ कम फ़िलहाल एनओसी बहाल करने का हुक्म दे दें ताकि सोसाइटी अपना काम अपने ऐसा तरीके से जारी रखे। अच्छा, फिर उस पर रिमार्क्स ये हैं कि फ़िलहाल हम एनओसी जारी नहीं कर सकते, इसका जायज़ा लेंगे और सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। अच्छा, अब चीज़ें काफ़ी क्लोज़ होती जा रही हैं। एक टाइम था जब एनओसी के बारे में बात ही नहीं होती थी, जब दूर दूर तक पता ही नहीं था कि एनओसी का कोई हल निकलेगा या नहीं, बट अब 2-3 हियरिंग्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट हियरिंग तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि एनओसी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। अभी सबको पहले जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको भी पता नहीं था कि एनओसी एक्चुअली सस्पेंड किस वजह से हुआ है और अगर इसको बहाल होना है तो किस तरह से होगा। अब हमारे क्लाइंट्स को भी पता है कि ये जो मेन रोड निकाला है उसमें कुछ लैंड जो है उसको वहाँ पे रोड बना लिया गया जो कि बोटेनिकल गार्डन का एरिया था, उसके अंडर आ रहा था, उसकी वजह से एनओसी सस्पेंड हुआ। अब उसको रोड को जो अप्रूव्ड जगह थी वहाँ से लेके आएंगे। अब वहाँ से लेके आते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। सीडीए की ज़िम्मेदारी उसको उस जगह को क्लियर करवाएं ताकि वहाँ से रोड निकल सके। 2-3 चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में 1 माह में ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जैसे क्लियर होंगी एनओसी का मसला हल हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे आपको एक बड़ी पार्क्यू शुरू से ही एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे सामने आया और अभी भी एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट है।
اب جو پراپرٹی کی صورتحال ہے، بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن میں کام اتنا نہیں ہے، لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں کر رہے، بٹ اسٹل پارک ویو ایک بہت میچور انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے جتنے پیسے یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں، کم از کم آپ کے وہ پیسے محفوظ ہیں، اور نو ڈاؤٹ لوگ یہاں سے ایک اچھا پروفٹ بھی گین کر رہے ہیں۔ این او سی سے ریلیٹڈ اور پارک ویو سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی انفارمیشنز ہوں گی تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آج جو ایونٹ ہے اس میں بھی اوورسیز اور جے بلاک کے بارے میں اچھی اناؤنسمنٹس ہوں گی، جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک ان کا مزید کانفیڈنس اس میں بحال ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ویورز، سی یو سون انشاءاللہ ود اے نیو ویڈیو۔ السلام علیکم۔